क्लास 8 सोशल स्टडीज़ के बारे में अपन पढ़ेंगे। हम जो सबसे पहले जो फर्स्ट चैप्टर ले रहे हैं, हाउ, व्हेन एंड वेयर। जब भी हिस्ट्री के बारे में स्टडी की जाती है तो उसमें सबसे पहले ये देखा जाता है कब, कैसे और कहाँ क्या घट रहा था, कि हमारे अतीत में कोई भी घटनाएं घटती है और उसके बारे में जब जानकारी प्राप्त की जाती है उसको हिस्ट्री कहा जाता है। तो जैसे जो स्टेप्स है वो अपन देखेंगे हिस्ट्री, उसके इंट्रोडक्शन के बारे में अब सबसे पहले जानेंगे। उसके बाद इम्पोर्टेंस ऑफ डेट्स और फिर पीरियडाइजेशंस, फिर कॉलोनाइजेशंस, ये सारे जो पॉइंट्स है ये अपन क्लियर करेंगे। आज हिस्ट्री में अपन पढ़ेंगे, लेकिन जैसे इतिहास में जब भी पढ़ा जाता है तो दो वर्ड को हमेशा हम डेट के साथ यूज़ करते हैं, BC बिफोर क्राइस्ट और AD एनो डोमिनी। BC को हमेशा जीसस क्राइस्ट के जन्म से पूर्व के भाग में लिया जाता है और AD को एनो डोमिनी के रूप में लिया जाता है, जो जीसस क्राइस्ट के जन्म के बाद के समय को लिया जाता है। AD जो है वो एनो डोमिनी शब्द से बना हुआ है, जो लैटिन वर्ड से बना हुआ है, और इसका मतलब ये होता है कि इट्स मेन ईयर ऑफ आवर गॉड। इसका मतलब होता है कि ये भगवान का वर्ष है, ईसा के जन्म का वर्ष है, इस रूप में इसको लिया जाता है। ये सारे जो AD और BC का जो हिस्ट्री को स्टडी करने का पैटर्न है ये ब्रिटिश से हमें मिला है। जैसे हमारे इंडियन हिस्ट्री में भी हम देखते तो हमारे ईस्वी वगैरह अपन यूज़ करते हैं, तो इस अलग अलग देशों के अंदर इतिहास को अपने अपने तरीके से अध्ययन किया जाता है। तो आज इतिहास के बारे में, हिस्ट्री के बारे में हम पढ़ेंगे कि हिस्ट्री है क्या, कि हिस्ट्री इज़ द स्टडी ऑफ पास्ट। हमारे अतीत के जो अध्ययन करते हैं, जो भी हमारे जीवन में या हमारे पूर्वजों के समय जो घटा है उनके बारे में जो अध्ययन करते हैं उसे इतिहास कहते हैं, हिस्ट्री कहते हैं। स्टडिंग हिस्ट्री इज़ इम्पोर्टेंट बिकॉज इट अलाउ अस टू अंडरस्टैंड आवर पास्ट। जो भी इतिहास का हम अध्ययन करते हैं वो हमारे लिए महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि वो हमारे पास्ट की समझ, जो पास्ट में जो भी घटा है उसको समझने में हमें मदद करता है। विच इन टर्न अलाउज अंडरस्टैंडिंग आवर प्रेजेंट, और वो हमें मदद करता है कि आज के प्रेजेंट के समय हमें क्या करना चाहिए। इफ़ वी वॉन्ट टू नो हाउ एंड वाई आवर वर्ल्ड इज़ द वे इट इज़ टुडे, कि यदि ये हम जानना चाहते हैं कि आज हम जैसे भी हैं, जिस अवस्था में हैं, तो वो किसके कारण हुआ, वो हम इतिहास में जब पढ़ेंगे तब हमें उसकी जानकारी प्राप्त होगी। वी हैव टू लुक टू हिस्ट्री फॉर आंसर, और हमें ये इस सारे प्रश्नों के जो आंसर है वो हमें इतिहास में मिलेंगे। तो जो भी ये जो मैंने हाईलाइट आपको अंडरलाइन किया है ये आपको भी करना है, ये नोट्स के रूप में आपको लिखना है। इसी के आगे जैसे एग्जाम्पल के रूप में कि आज जैसे अपन ट्रेन वगैरह में बैठते हैं, जैसे ट्रेन के हमें नए वर्जन हमें मिलते हैं कि भाई मेट्रो ट्रेन है और बुलेट ट्रेन है। तो उस इतिहास में ट्रेन का इन्वेंशन कैसे हुआ था, किस तरीके से हुआ था, किसने किया था, तो उसके बारे में जब पढ़ते हैं तब हमें उसका पूरा ब्यौरा हमें प्राप्त होता है कि वी आर द नाउ ट्रैवलिंग इन मेट्रोज एंड बुलेट ट्रेन। आज हम जो ट्रैवलिंग मेट्रोज और बुलेट ट्रेन में कर रहे हैं कि दीज ऑल आर द डेवलप्ड वर्जन ऑफ ट्रेन दैट वाज इन्वेंटेड इन यूनाइटेड किंगडम। मतलब आज हम जिन ट्रेनों में चल रहे हैं वो सबसे पहले 1804 में यूनाइटेड किंगडम, UK जो ब्रिटिश राज था उस वक्त हुआ था उनका, और इसको इन्वेंशन करने वाले जो थे रिचर्ड ट्रेवेचिक, ए ब्रिटिश इंजीनियर बॉर्न इन कॉर्नवाल। जो ब्रिटिश में जो एक प्लेस है कॉर्नवाल, वहाँ पर जन्मे एक इंजीनियर जो रिचर्ड थे, उन्होंने इसका फर्स्ट वर्जन जो निकाला था ट्रेन का। तो ये इतिहास है कि आज हमें जो भी चीज़ प्राप्त हो रही है इतिहास में वो किस स्तर पर थी, किस तरीके से उसको इन्वेंट किया गया, किस तरीके से उसको आगे बढ़ाया गया और किस प्रकार से हमने उसका लाभ उठाया। अब उसी तरीके से इतिहास के अंदर हमारे कई चीज़ों का इम्पोर्टेंस रहता है। जैसे इम्पोर्टेंस ऑफ डेट्स, एक पैराग्राफ लेंगे हम। डेट्स का इम्पोर्टेंस किस तरीके से होता है, किस प्रकार से डेट्स को हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे आज हर वर्ष अपन बर्थडे मनाते हैं और कहते हैं कि भाई ये मेरे जन्म दिनांक है, ये मेरे फादर की बर्थ डेट है, मेरे दादाजी की बर्थ डेट है। तो जो डेट का इम्पोर्टेंस है
कि उस डेट के अकॉर्डिंग हम अपने पूरे सेशन को पता मालूम कर सकते हैं। उसी तरीके से ये पैराग्राफ पढ़ते हैं, इम्पोर्टेंस ऑफ डेट्स। डेट्स सर्व टू मार्क पीरियड इन हिस्ट्री। हिस्ट्री के अंदर डेट एक मार्क्स के रूप में होती है, एक पॉइंट के रूप में होती है, जो ये चिन्हित कर लेती है कि इस समय ये घटना घटी थी। दे एक्ट एज ए माइलस्टोन। उस डेट के अकॉर्डिंग ही हम किसी भी सूचना को प्राप्त कर सकते हैं और वो आगे जाके उसका पूरा हमें एक उपलब्धि के रूप में प्राप्त होता है। दे टेल अस अबाउट द इवेंट। डेट हमें एक घटनाएं बताती है। जैसे मान लो कहा जाता है कि 1905 में और 1905 में बंग आंदोलन हुआ था, बंग विभाजन हुआ था। तो हमें कैसे पता चला कि वो उस वक्त हुआ था? क्योंकि उस वक्त जो डेट थी, वो जो ईयर था, उस ईयर को अपन ने पॉइंटेड किया कि इवेंट के रूप में उसको जाना अपन ने। पोजीशन, वो किस पोजीशन में था, ये डिफरेंट डेवलपमेंट, किस तरीके से उसका डेवलपमेंट हुआ था, विच टुक प्लेस, क्या क्या घटा था, उसके बारे में हम समझते हैं उस डेट के अकॉर्डिंग। डेट टेल अस ईयर एंड द टाइम पीरियड। डेट हमें उस समय का जो वर्ष होता है उसके बारे में भी बताता है, उस वक्त के समय के बारे में भी बताता है। तो ये पैराग्राफ भी आपको नोट्स के रूप में लिखना है। आगे एक नया पैराग्राफ है, दे ऑल्सो एक्ट एज ए लैंडमार्क ड्यू टू दियर लॉन्ग टर्म पीरियड। और ये जो डेट है हमारे लिए एक प्रकार का लैंडमार्क है, जिसके द्वारा हम किसी भी हिस्ट्री को समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं। वी नो ब्रिटिश रूल्ड इंडिया फॉर ए लॉन्ग टाइम पीरियड एंड वी कैन मार्क कॉलोनियल पीरियड ऑन टाइमलाइन फ्रॉम 1880 AD टू 1947 AD। अभी जैसे अपन ने BC और AD के बारे में बात किया था, तो जैसे अभी AD जो आ रहा है किसी भी ईयर के बाद, तो हम जीसस क्राइस्ट के जन्म के बाद की हिस्ट्री के बारे में पढ़ रहे हैं कि एनो डोमिनी। तो 1818 के टाइम में जब ब्रिटिश इंडिया में आए थे और 1947 में उनको छोड़ के जाने पड़ा, तो ये हमें कैसे पता चला कि कब आए थे और कब गए थे? तो ये डेट के कारण पता चला था। किसके कारण पता चला था? डेट के कारण। थ्रू डेट वी कंपेयर द पास्ट विद प्रेजेंट। और डेट के द्वारा ही हम किसी भी इतिहास और किसी भी वर्तमान को हम कंपेयर कर सकते हैं, प्रेजेंट और पास्ट के बारे में सारी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। वी ऑल टॉक अबाउट प्रोग्रेस एंड डेवलपमेंट टुडे। और हम किसी भी प्रोग्रेस और डेवलपमेंट के बारे में भी डेट के द्वारा अध्ययन कर सकते हैं। वी से वी हैव अचीव सो मैनी थिंग्स। और बहुत सारी चीज़ों के बारे में जानकारी हमें मिल सकती है। वी से ऑन दिस पर्टिकुलर ईयर वी इन्वेंटेड दिस और दैट। और हम इसके द्वारा ये भी पता कर सकते हैं कि कब कौन सी चीज़ इन्वेंट हुई थी और कब उसका यूज हुआ था। हाउ कैन वी जज ऑल दिस, और कैसे हम उसको यूज कर सकते हैं। तो इस पैराग्राफ को भी आपको अंडरलाइन करके नोट्स के रूप में आपको लिखना है अंदर नोटबुक के अंदर। और फिर आगे हम एक नया पैराग्राफ पढ़ेंगे कि वी कंटिन्यू टू एसोसिएट हिस्ट्री विद ए स्ट्रिंग ऑफ डेट्स। हम डेट को एक क्रम के अंदर इतिहास को एक धागे में पिरो सकते हैं और उसको अपने समझ के अनुसार उपयोग कर सकते हैं। वी स्टडी डेट्स टू फाइंड आउट द सीक्वेंस ऑफ इवेंट एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इवेंट। डेट के द्वारा ही हम किसी भी घटना की पहचान कर सकते हैं और उसके क्रम की पहचान कर सकता है कि कौन से डेट के बाद, कौन से वर्ष के बाद क्या घटा था। Dates also help to know that one event happened before another event so that one can examine the relationship between event। डेट के द्वारा ही हमें ये पता चल सकता है कि किस वक्त क्या घटा था और उससे पहले क्या था और उसके बाद क्या था और इन दोनों के बीच में संबंध क्या है, इसके बारे में हम डेट के द्वारा ही समझ सकते हैं। आगे हमें एक टाइमलाइन दी हुई है जिसमें डेट के रूप में आपको बताया हुआ है कि कौन से समय में क्या क्या घटा था। टाइमलाइन हमें 1885 से लगाकर 1947 AD के रूप में दिया हुआ है। तो मेन जो इम्पोर्टेंस है ये सभी आपको देखना है कि कौन से डेट में क्या क्या हुआ था। मैं आपको इम्पोर्टेंस जो इंसिडेंट है जो इंडियन हिस्ट्री में जो इवेंट के रूप में रहे, तो उन ईयर्स के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि जैसे 1919
1919 हमारे इंडियन हिस्ट्री में एक ब्लैक डे के रूप में जाना जाता है, क्योंकि इस दिन हमारे इतिहास में जलियांवाला बाग कांड जो अमृतसर में हुआ था, बहुत ही क्रूअल एक इंसिडेंट था, जिसके अंदर बहुत सारे जो लोग हैं जनरल डायर के द्वारा मारे गए थे। तो ये हिस्ट्री हम बाद में पढ़ेंगे कि क्या जलियांवाला बाग कांड में क्या क्या हुआ था, लेकिन ये इंसिडेंट है कि ये रॉलेट एक्ट एक मार्शल लॉ था, उसके दौरान ये सारी घटनाएं घटी थी। तो हमें ये कब किसके कारण पता चला, जो ईयर जो डेट थी उसके कारण पता चला। फिर 1930 में जैसे सॉल्ट सत्याग्रह, नमक आंदोलन गांधी जी ने शुरू किया था, तो उसके बारे में हमें पता चलेगा। 1931 में गांधी इरविन पैक्ट हुआ था। 1932 में पूना पैक्ट जो BR अम्बेडकर और गांधी जी के बीच में हुआ था। और 1939 में वर्ल्ड वॉर सेकंड जो स्टार्ट हो गया था, और 1945 में वर्ल्ड वॉर एंड हुआ था। और उसी के आगे जैसे अगस्त 15, 1947 जो हमारा भारत देश है, जो इंडियन कंट्री है, वो इंडिपेंडेंट हुआ था। और बहुत सारे कम्युनल राइट्स उस वक्त हुए थे, और पार्टीशन भी हुआ था हमारा देश का। तो ये हमने डेट्स के बारे में पढ़ा कि डेट का हिस्ट्री में इम्पोर्टेंस क्या है। ये चीज़ पढ़ने के बाद हम सीधे एक्सरसाइज में आते हैं। एक्सरसाइज में हम ये पढ़ेंगे कि इंडियन हिस्ट्री को हमने कितने पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। तो यहाँ पर हम इसका जो आंसर होगा वो 3rd C होगा कि इंडियन हिस्ट्री को हमने एंशिएंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री के रूप में 3 पार्ट में हमने डिवाइड किया है। तो एक इसका आंसर ये रहेगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि